नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र भाई। आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और दूसरी तरफ अगर देखें तो प्रधानमंत्री जो हैं हमारे देश के, वो फॉरबिसगंज में हैं। साथ में चिराग पासवान जी भी हैं और कई जो बड़े नेता हैं वो भी प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर रहे हैं। चिराग पासवान की अगर बात करें तो कई तरह की बातें अब चिराग पासवान के लिए आ रही हैं। पहले तो उनके पार्टी में ही जो मतभेद है, जिस तरह से लोग उनको छोड़ के बाहर आ गए, वो जो है मसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई लोग तो अब यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई ठीक है, चिराग जी जो किए सो किए, लेकिन विधानसभा बड़ा महंगा पड़ जाएगा। चलिए, कई सवाल हैं, इन सवालों को हम सीधा खोलेंगे। हमारे साथ उसी पार्टी के यानी लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं, जो सारे सवालों पर आज हमसे बातचीत करेंगे। भट्ट साहब, आप ही के पार्टी से रिजाइन किए लोग अब जो है बागी हो रहे हैं। बागियों ने स्पष्ट कर दिया है, कई ने तो दल बदल लिया अपना, कई बदलने के फिराक में हैं। उनका कहना है कि जिस तरह की नीति है चिराग पासवान की, पहले लोग धोखे में थे, अब धोखा स्पष्ट हो गया है। तो ये जो छवि है चिराग पासवान की, अचानक से कैसे परिवर्तन हो गई? लोभ, लालच, या फिर सिर्फ और सिर्फ एको अहम द्वितीयो नास्ति? नहीं, देखिए, तमाम दलों में खासकर चुनाव के दौरान जब टिकट नहीं मिलता है अपेक्षाओं के अनुरूप, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं चुनाव लड़ूं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतरूं। लेकिन पार्टियों के पास एक दुविधा की स्थिति यह है कि सीमित टिकट में असीमित लोगों की तृप्ति नहीं हो सकती। भाई, 5 टिकट हमारे पास हैं और 5 टिकट के विरुद्ध 50 लोगों को संतुष्ट किया जाए, संभव नहीं है। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन पर दांव लगाया जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, जिनका अपने अपने क्षेत्रों में जनाधार है और कोई ना कोई फैक्टर ऐसा है जिससे वो जीत सकते हैं चुनाव। मतलब चिराग जी को ये पता था कि जो हमारे साथ पहले से हैं, जिनको हम फलाने जगह के लिए तैयार कर रहे हैं कि आप जाइए, शिरकत कीजिए, तैयारी कीजिए, वो जीतने वाले नहीं थे। अचानक से बाहर से आए, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था पहले से राजनीति में। यहाँ तक आरोप है कि भाई राजनीति में उनका कोई पहले से सरोकार नहीं रहा है और अचानक से आए, वो कैसे नेता हो गए? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? जो हमसे जिनकी बात हमारे, अब हम तो आपको तफसील से बता दें कि खगड़िया सीट पर हमारे राजेश वर्मा जी लड़ रहे हैं। अब राजेश वर्मा के परिप्रेक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 2020 में भी उन्होंने भागलपुर से चुनाव लड़ा और अच्छी खासी वोट जो है उन्होंने दर्ज कराया था अपने पक्ष में। उसके बाद राजनीतिक तौर पर वो भागलपुर के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं और पार्टी के जिला अध्यक्ष की भूमिका का भी उन्होंने निर्वहन किया है। तो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को दिया गया है। ठीक है, आपके नाम पर अगर कोई विचार पार्टी ने नहीं किया, ये आपका व्यक्तिगत असंतोष हो सकता है, लेकिन पार्टी ने तो सही दिशा में काम किया है। राजेश वर्मा एक अच्छे युवा चेहरा हैं, मजबूत लोग हैं और मुझे उम्मीद है कि खगड़िया बहुत भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। आरोप तो ये भी लग रहा है चिराग पासवान जी पर कि पहले कहते थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अब ये आरोप मढ़ा जा रहा है कि पैसा फर्स्ट, परिवार फर्स्ट। नहीं, देखिए, हर राजनीतिक दल पे ये आरोप लगते रहे हैं और आरोप हर कालखंड में लगते जाएंगे। इसके लिए मैं नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन चिराग जी ने जिन कंधों पर अपना विश्वास जताया है वो मजबूत कंधे हैं। देखिए, वैशाली की भी जो सीट है बीना जी की, वो बीना जी की सीट, वो पहले से पूर्व सांसद रही हैं और उस क्षेत्र में उनका बहुत प्रभुत्व रहा है, ऐसा नहीं है। जमुई की सीट हमारे अरुण भारती जी लड़े हैं। अरुण भारती जी चिराग जी के बहनोई हैं। वो कहते भी हैं कि भाई ये सीट हमारा था और हम चाहते थे कि हमसे जो बेहतर यहाँ अपना प्रदर्शन कर सकें या जमुई की जनता की देख रेख कर सके, जमुई की जनता की बेहतरीन तरीके से जो सेवा कर सकें, मैं उन पर विश्वास जताऊँगा। तो ये उनका अपना कंसेंट था और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं जहां तक कि अरुण भारती जी जमुई की सेवा चिराग जी से भी ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे और जिस समर्पण भाव से वो चुनाव लड़े हैं, भारी अंतर से चुनाव भी जीतेंगे। ये शांभवी चौधरी भी क्या पहले से राजनीति से इनका ताल्लुकात था?
देखिए, राजनीति में एक क्रॉस पार्टी लाइन भी रिश्ते होते हैं। ये पार्टी के संस्थापक चिराग पासवान जी से पहले भी बड़े साहब आदरणीय जो है रामविलास पासवान जी के भी रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत रिश्तों को भी अहमियत दिया जाता है। व्यक्तिगत रिश्तों के नाते संभावी जी एक युवा चेहरा हैं, तेज तर्रार हैं और बाहर से पढ़ के आई हैं। उन्होंने दिया है इस उम्मीद में कि एक युवा चेहरा अच्छा करेगा। और अभी युवाओं का ही ये प्रदेश है, 65% यहाँ युवा है। युवाओं का कैसे भविष्य संवरे, इसकी उन्होंने एक वकालत की है और मैं समझता हूँ कि ये फार्मूला बहुत कामयाब फार्मूला बनेगा। फार्मूला तो कामयाब है, चूंकि चिराग पासवान जी खुद युवा हैं और हमेशा युवाओं की बात करते रहते हैं। कई तरह के सूत्र जो है वो हमेशा देते रहते हैं। जैसे उनका एक पहला सूत्र है उनकी पार्टी का, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं इन पर वो यही है कि क्या इस तरह से करके, इस तरह से टिकट बंटवारा करके, इस तरह के समीकरणों को साध के अचानक से कोई आता है आपके यहाँ और उसके बाद बातचीत करके क्या आप बिहार को फर्स्ट बना सकते हैं, बिहारियों को फर्स्ट बना सकते हैं? जो लोग बात हुई है जिनसे हमारी, वो तो कह रहे हैं कि ये बिहार को गर्त में ले जाने वाली बात है। युवाओं को तवज्जो कहाँ दे रहे हैं? नहीं, देखिए, युवा जो है ऊर्जावान होते हैं सब। अगर युवा सदन में जाएंगे तो युवाओं की चिंता करेंगे। हमारी पार्टी का एक मैनिफेस्टो में भी रहा है कि युवा परिषद का गठन किया जाएगा। युवाओं को रोजगार के पोर्टल पर एम्प्लॉयर और खासकर एप्लीकेंट दोनों को एक पोर्टल पे रखा जाएगा। तरह तरह की व्यवस्था की जाएगी। ये युवा की चिंता युवा ही कर सकता है कोई। तो चिराग जी का विजन एक बड़ा विजन है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में वो दिखेगा। आखिर में हमारा बस यही सवाल है, और युवा नहीं थे जो टिकट के चक्कर में थे? अगर आप कहें तो हम गिनवाएं कौन कौन लोग थे जो लगे हुए थे युवा, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। मैंने पहले भी कहा कि भाई 5 सीटों में 50 लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। अच्छा, वैसे लोगों को भी दरकिनार किया जा सकता है जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। कदम से कदम तो छोड़ दीजिए, आपके जो दुर्दिन थे उसमें भी आपका दोनों हाथ पकड़ के आपको सहारा दे के आगे बढ़ रहे थे, उनको भी भूला जा सकता है क्या? ठीक है, अभी तो ये लोकसभा है, इसके बाद फिर विधानसभा आ रहा है। 1 वर्ष के बाद उन लोगों को मौका दिया जा सकता है। चिराग जी अवश्य विचार करेंगे उन नामों पर। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई, जानना यही था कि चिराग जी उन पर कब नजरें इनायत कर रहे हैं। राजेश भट्ट जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई लोकसभा में लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं और सीधा जो रोल है हनुमान का वो श्री राम के लिए है, यानी नरेंद्र मोदी के लिए है। जो इस बार टक्कर है, जो इस बार प्रण लिया गया है, वो सीधा उनके लिए है। लेकिन विधानसभा में इन सारे नाराजगियों को दरकिनार किया जाएगा। उन्हें कहते हैं ना, वो कहावत है कि भाई चोट आपको लगी है तो रसगुल्ले भी आप ही खाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं कब रसगुल्ला खिलाते हैं चिराग पासवान, जो चोटिल हुए हैं उनके नीतियों से। बहुत शुक्रिया आपका।